हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने सभी कक्षाओं के सिलेबस को जारी कर दिया है। तो ये वीडियो में मैं उन्हीं सिलेबसों को तो ये वीडियो में मैं उसी सिलेबस के बारे में बात करूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। बहुत सारे चैप्टर्स को डायरेक्ट ही सिलेबस से हटा दिया गया है, बहुत सारे चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स को सिलेबस से हटाया गया है। तो इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बात करने वाला हूँ कि आपको किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले क्लास 10th के मैथ सिलेबस के बारे में बात करूंगा कि उसमें से क्या क्या चीज़ें हटाई गई है और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं में क्या क्या नहीं पढ़ना है। यूक्लिड डिवाजन परिमेयिका जो है ये और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 1.1, तो यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और उससे रिलेटेड जो उसका है प्रश्नावली 1.1, ये हमें नहीं पढ़ना है। और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ये तीनों हमें नहीं पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये हमें नहीं पढ़ना है। और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये भी नहीं पढ़ना है। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल्स की तरफ। तो पॉलिनोमियल्स में जो त्रिघात पॉलिनोमियल यानी बहुपद, तो बहुपद में जो त्रिघात बहुपद होता है उसके बारे में नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 और 5 जो एक्सरसाइज 2.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 5 हमें नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते चले क्योंकि मैथ में किसी चैप्टर को हटाया नहीं गया है, किसी एक्सरसाइज से प्रश्नावली से कुछ क्वेश्चंस को हटाया गया या छोटे छोटे किसी टॉपिक को हटाया गया है। तो आप ये सब चीज़ें नोट डाउन करते चले कि आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब अगला चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। तो इसमें हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन, तो जो उसका ग्राफीय निरूपण होता था स्ट्रेट लाइन का, वो नहीं पढ़ना है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो जो ग्राफीय विधि और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि जो थी यानी वज्र, तो इसमें हमें ग्राफीय विधि और वज्र विधि नहीं पढ़नी। इसके अलावा और जो दो विधियां हैं वो हमें पढ़नी है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 और 3.2, ये दोनों जो है ये हटा दिए गए हैं। तो एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एग्जाम्पल्स के साथ हटा दिए गए हैं, ये हमें नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल 8, 9 और 10 और क्वेश्चन नंबर 2 और 3, एग्जाम्पल 8 और 10 पहले हटा दिए गए हैं। और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये भी हटा दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 11 और 13 हटा दिया गया है। और एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को हटा दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 14 को हटा दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 16 को हटा दिया गया और 14 to 16 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 14, 15 और 16 तीनों को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 और 4, प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को हटा दिया गया है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ट्रू वेरिएबल, तो जो हमें पढ़ना था क्वेश्चंस जो आते थे कि 3/x प्लस 4/y, तो इसमें 1/x को a और 1/y को इक्वल टू समथिंग कुछ होता था। तो यहाँ 1/x और 1/y को हम a और b पुट करके इसे रेखीय रेखीय समीकरण बना देते थे। तो वो वाला हमें नहीं पढ़ना है, यानी ये ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हम 1/x या 1/y या ऐसे कुछ भी वेरिएबल को a या b पुट करके हमें इसे सॉल्व करते, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस हमें अब नहीं पढ़ने हैं। दूसरा, वर्ल्ड एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स ऑन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन
टू वेरिएबल। एक्सरसाइज 3.6 जो है वो पूरी तरह हटा दिया गया है और एग्जाम्पल 17 से 19, 17, 18 और 19 को हटा दिया गया है। तो एक्सरसाइज 3.6 को हटा दिया गया पूरी तरह से और एग्जाम्पल 17 से 19 को हटा दिया गया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो द्विघात समीकरण में जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जो द्विघात समीकरण का हल निकाला जाता था उसको हटा दिया गया है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हटा दिया गया है और एक्सरसाइज 4.2 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक यानी 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। 4.3 पूरा एक्सरसाइज हटा दिया गया है। एग्जाम्पल 17 हटा दिया गया है और 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से 5, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। तो ये अब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब आ जाते हैं एपी पे, समांतर श्रेणी पे। तो समांतर श्रेणी में जो है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हटाया गया है। एग्जाम्पल नंबर 9, 10 हटाया गया है और 5.2 का 11 से 20 तक जितना क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सबको हटा दिया गया है। आइए अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि है त्रिभुज। तो त्रिभुज में हमें जो थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय का विलोम जो था उसे उसे हटा दिया गया है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम यानी जो प्रमेय 6.2 था वो हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 से 10 जो है एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक वो पूरा हटा दिया गया है। प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.5, प्रमेय 6.6 और प्रमेय 6.7 ये सबको हटा दिया गया है और पूरा एक्सरसाइज 6.9, 6.7 एंड 6.9 यानी कि प्रमेय 6.8 आपको पढ़ना है। प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 और 6.9 हटाया गया है। तो प्रमेय 6.8 आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल 7 और 8 ये हटा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 हटा दिए गए हैं। एग्जाम्पल लॉ हटा दिया गया है और पूरा एक्सरसाइज 6.4 हटा दिया गया। प्रश्नावली 6.4 पूरी तरह से हटा दिया गया है। एग्जाम्पल 13, 14 ये हटा दिए गए हैं और एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से 17 तक सब कुछ हटा दिया गया है। तो एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से 17 तक हटा दिया गया है, 1 से 5 तक आपको पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, क्या हटा दिया गया है और क्या पढ़ना है। तो आइए हम निर्देशांक ज्यामिति की ओर बढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 9 हटाया गया है और क्वेश्चन नंबर 10 को भी हटाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 9 और 10 को 7.1 से हटाया गया है। 7.2 से 3, 8, 9 एंड 10। तो जो एक्सरसाइज 7.2 है, प्रश्नावली 7.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 और 10 को हटाया गया है। प्रश्नावली 7.3 प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को हटाया गया है, 4 को हटाया गया और 5 को हटाया गया है। तो प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को हटाया गया है। अब आगे चैप्टर है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आइए देखते हैं क्या क्या हटाया गया है और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति में जो है हमें एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल जो 2 है उदाहरण 2 वो नहीं पढ़ना है और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हमें नहीं पढ़ना है। तो प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हमें नहीं पढ़ना है, 1 से 5 तक हमें पढ़ना है।
एग्जाम्पल 6 हटाया गया है और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में पहला का चौथा, पहला का पांचवा, क्वेश्चन में पहला का जो चौथा क्वेश्चन है, पहला का जो पांचवा क्वेश्चन है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और एक्सरसाइज 8.2 का। एक्सरसाइज 8.2 में पहला का चौथा क्वेश्चन, पहला का पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इतना हटाया गया है। एक्सरसाइज 15 हटाया गया है, एग्जाम्पल 15 सॉरी एग्जाम्पल 15 हटाया गया है। और एक्सरसाइज 8.4 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां ये हटाया गया है। अब आते हैं ऊंचाई और दूरी में। तो ऊंचाई और दूरी में क्वेश्चन नंबर 3, 6, 11, 13, 14, 15, 16 ऊंचाई दूरी में जो एक्सरसाइज 9.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3, 6, 11, 13, 14, 15 और 16 हटाया गया है। उसके बाद सर्कल्स यानी वृत्त, तो वृत्त में एग्जाम्पल 2 और 3 हटा दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक हटाया गया है। तो वृत्त में जो एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 था और एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से 13 यानी 9, 10, 11, 12, 13 ये सारे क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। उसके बाद जो रचनाएं हैं, तो रचनाओं में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हटा दिया गया है और पूरा 11.2 हटा दिया गया है। तो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हटाया गया है और पूरा एक्सरसाइज 11.2 हटा दिया गया है। अब आ जाते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 12.1 का, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हटाया गया है। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से 13 तक हटाया गया है और एक्सरसाइज 12.3 पूरा एग्जाम्पल सहित हटा दिया गया है। तो 12.1 से बस एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 12.2 से 7 से 13 तक सारे क्वेश्चंस इतने हटाए गए हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में एक्सरसाइज 13.1 है पूरी तरह से हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 13.1 पूरी तरह से हटा दिया गया है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से बनते थे, जैसे किसी बेलन के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है तो उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये सब चीज़ें हटा दी गई है। उसी प्रकार अगर दो सॉलिड्स कंबाइन होकर बन रहे तो उनका वॉल्यूम भी जो निकालने वाला था वो भी हटा दिया, यानी कि एक्सरसाइज 13.2 पूरा एग्जाम्पल के साथ हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 13.3 भी पूरी तरह एक्सरसाइज 13.3 पूरी तरह से हटा दिया गया है और एक्सरसाइज 13.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 बस। तो एक्सरसाइज 13.4 ही इसमें जो है आपको पढ़ना है और उसमें से बस क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पढ़ना है और एग्जाम्पल 13 और 14 नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टैटिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में आपको कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन मेथड, तो कल्पित माध्य विधि और पग कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि ये दोनों आपको नहीं पढ़नी है। तो कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि आपको नहीं पढ़नी है। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 5 हटा दिया गया है और एक एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 हटाया गया है, एग्जाम्पल 8 हटाया गया है। और एक्सरसाइज 14.4 जो है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब आ जाते हैं प्रायिकता पे। तो प्रायिकता में आपको एग्जाम्पल 7, 9 और 12 हटाया गया है और एक्सरसाइज 15.1 का
क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो 15.1 से इतने सारे क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। बाकी जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लास 10th के मैथ का सिलेबस डिस्कशन यही तक था। इसमें आपको ये पता चल गया कि आपको किस चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी, क्योंकि सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक चैप्टर को हटा दिया गया है, सारे चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। आपको कुछ चैप्टर्स के कुछ प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस को या एग्जांपल्स को हटाया गया है, यानी कि टॉपिक्स को हटाया गया है, ना कि पूरे चैप्टर्स को हटाया गया है। तो आपको पढ़ने तो सारे चैप्टर्स ही पढ़ेंगे। ऐसा है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह की वीडियो को लेकर आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।